today we are starting with a new chapter, that is synthetic fibers and plastics. You'll write afterward, first understand, and then I will tell you to write, फिर उसके बाद लिखना शुरू करना. तब then I will say the definition, तब आप साथ साथ लिखते रहना, ठीक है? अब आप पहले समझो. जब हम फाइबर की बात करते हैं, जैसे कॉटन एक फाइबर है, जूट फाइबर है, जो भी हमारे क्लोथ्स बने हैं या कारपेट्स बने हैं, ये सब चीजें बेटे फाइबर. अब एक चैप्टर करते हो फाइबर टू फैब्रिक, इट इज इन 7th स्टैंडर्ड आई थिंक. पार्थिव को योर सीट. कोई बात नहीं, बुक चाहिए ही नहीं. आप समझो. क्लोज द बुक्स. बुक शुड बी क्लोज्ड and open the rough notebook only. That's it. When I will say to write, then only you will write. Till then you will listen to me. Okay? Now you have done a chapter in class 6th or 7th, whatever. Fiber to fabric. So you are quite aware that fibers are the thread-like structures. Like silk is a fiber, it is a thread-like. Cotton is a fiber, it is a thread-like. Jute is a fiber, it is a thread-like. We just change into the fabric and thus we stitch it and we wear. Like you are wearing your shirts, these are the cotton fiber, fabric. Like now winters will come and you will wear the wool. So it will come from the sheep. The fiber will come from the sheep itself. तो अगर हम फाइबर्स को देखें तो हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, जिनको हम वीव करके हम अपनी क्लोथ्स बनाते हैं या कारपेट्स या इवन हम रोप्स. ये जो आप रोप यूज करते हो घर पे जैसे नायलन की, तो छोटे छोटे हम स्टार्टिंग एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ही करते हैं. ठीक है. अब बात करें बेटे प्लास्टिक्स. देखो प्लास्टिक के जैसे ही आप प्लास्टिक का वर्ड सुनते हो तब आपके दिमाग में आता है पॉलीथीन, या दिमाग में आता है प्लास्टिक बॉटल, या दिमाग में आता है कोई भी प्लास्टिक का यूटेंसिल. ठीक है. एक्चुअली प्लास्टिक एक पॉलीमर है. प्लास्टिक एक पॉलीमर है बेटे. जैसे कि पहले समझो, ये रूम है, ये रूम की अगर इस ब्रिक रूम को ध्यान से देखो बेटे, इसका मोनोमर जो है कहां से स्टार्ट हुए? ब्रिक से. ब्रिक को जब हम ऐसे लेके गए, वी गेट अ वॉल. ऐसे किया तो हमें सीलिंग मिली, नीचे किया तो हमें फ्लोर मिली. तो पूरा रूम का जो मोनोमर है वो क्या है? ब्रिक. मोनोमर का होता है कि जो सिंगल यूनिट जिसको हमने बारी बारी रिपीट किया तो हमें कंप्लीट रूम मिला. ठीक है. अगर इस रूम का मोनोमर मैं बोल लूं, मोनो मीन्स वन, मर मीन्स यूनिट. ठीक है. इस रूम का मोनोमर क्या है? ब्रिक.
अब इस ब्रिक को जब मैंने बारी बारी रिपीट किया तो आई विल गेट कंप्लीट रूम। तो रूम क्या बन जाएगा? पॉलीमर। रूम क्या बन जाएगा? पॉलीमर। इन द सेम वे जब आप बीड्स वाला नेकलेस डालते हो या कुछ भी, क्लोज योर बुक्स, तो छोटे छोटे बीड्स होते हैं, पर्ल्स होते हैं, जिनको आप बारी बारी, तो एक पर्ल को क्या बोलोगे? मोनोमर। और सारी जब आपका नेकलेस तैयार हो जाएगा, दैट इज अ पॉलीमर। पॉली मीन्स मैनी। ठीक। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी का जो मोनोमर है वो सेल है। जब सेल को बेटे वी रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन, we get a polymer, that is our body, starting from our tissues, then organ system, and then you get complete body, isn't it? So means ये जो हम प्लास्टिक की बात करते हैं, एक्चुअली दे आर पॉलीमर। अब प्लास्टिक में जो मोनोमर है इथीन है। आप नायलन के सॉक्स डालते हो, लेजीज होते हैं, जो लेजीज बांधते हो, वो भी एक पॉलीमर है। ठीक है। वो नायलन जो है वो एडिपिक एसिड और आपके इथाइलिन डायमीन, हेक्साडाइमीन मोनोमर का बना हुआ है। यू विल डू इन हायर स्टैंडर्ड। स्विचेस है आपके, ये भी एक पॉलीमर है। आप सुबह उठ के ब्रश करते हो, उसके ब्रिशल्स जो हैं, दैट इज ऑल्सो पॉलीमर। जो हर चीज योर सराउंडिंग, जो आप बर्तन में खाना खाते हो, डिनर सेट्स आते हैं, दैट इज अ मेलामाइन, दैट इज ऑल्सो अ पॉलीमर। चाहे मैं कॉटन की ही क्यों ना बात करूं, कॉटन एक थ्रेड है, उसकी हर चीज दुनिया में बेटे एक छोटी यूनिट से स्टार्ट होते हैं। हमारी बॉडी एक सेल से स्टार्ट है, कोई मैटर है एटम से स्टार्ट है। वैसे पॉलीमर कहां से स्टार्ट होते हैं? मोनोमर से। ठीक है। तो इस चैप्टर में एक तो हम फाइबर्स की बात करेंगे और एक हम प्लास्टिक्स की बात करेंगे। कुछ प्लास्टिक हमें नेचुरली ऑब्टेन होंगे, जिन्हें हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। कुछ हम आजकल सिंथेसाइज करते हैं, ज्यादा हम सिंथेसाइज करते हैं। जिसे कॉटन है वो हमें नेचुरल मिल जाता है। अब नायलन हम सिंथेसाइज करेंगे। इस चैप्टर का ब्रीफ है। अब लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? नाउ यू कैन पेन डाउन। टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक फाइबर, तो मैंने सिंथेटिक फाइबर के बारे में क्या बोला? इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, isn't it? So this thread is very much strong. So you can write a fiber is strong. A fiber is strong and flexible thread-like structure which is used to make fabric. A fiber is strong and flexible, strong by fabric. So अब मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि फाइबर क्या अकेला फैब्रिक बनाने के लिए यूज होता है? क्या आप कॉटन के या आप नायलन के सिर्फ क्लोथ डालते हो? वो we can even make net, we can even make rope, we can even make laces. So you can write which is used to make fabric and also other things like rope, net, ठीक है, etc. and other things like rope
and net, etc. And other things like rope and nets, etc. Now these fibers can be classified. Fibers can be classified into natural and synthetic. In this chapter, actually we will be doing with synthetic. So going towards synthetic, we should know what are natural, which are obtained from animals or plants. So write down the natural fibers are those which are obtained. Jant and Manasvi, I will take. If you want to give the answer, I'll listen to you afterwards. Any doubt you can ask. Yes, बेटे जंत. मैम एक बार मैम वो डेफिनेशन रिपीट कर दो आप फाइबर वाली मैम मेरा नेटवर्क Fiber कनेक्शन is a टूट गया था strong and flexible thread-like structure, or you can write material also, which is used to make fabric and also other things like rope and net. Both from plant and animal. So this you can write yourself. They are obtained from both plant and animal. So give me an example which you obtained from the plant. Cotton, right? Plant. Cotton. Jute. Linen. These are the fibers which are obtained from the plant. Wool and silk are the fibers which are obtained from the animals, like silkworm, the cocoon of the silkworm, and wool from the sheep. Okay, these things better don't be always spoon-feeded. They are doing from the junior standard. You must be aware of which are the fibers which are obtained from plant and which are the fibers which are obtained from the animals. And what are natural fibers? The word natural means everything. Which are obtained naturally means from plant and animal. Now word synthetic mean everything that are obtained from the factories by the chemical process. Now write down obtained through different chemical process, synthetic. Obtained through different chemical process. Obtained through different chemical process in the industries. In the industries. Factories. Raw material for these fibers are petrochemicals. We have done in petroleum distillation, there are petrochemicals that is called black gold. You remember?
So the raw material is obtained from are petrochemicals. Petrochemicals. Now example, you can write anything. Nylon, polyester, nylon, rayon. So example, write down nylon, rayon, polyester, etc. Mixture है बेटे. So बेटे, till this, you have done about what is fiber. So fiber is a structure or a material which is used to make fabric. Not only fabric, other things also. Now we have divided these fibers into two types, that is natural and synthetic. The natural word itself means that it is obtained from the natural things, sources. These are plants and animals. Like from the plant, cotton plant, we get cotton fiber. From the jute plant, we will get jute fiber. In the same way, the linen is obtained from the flax, stalk of the flax. ये जो flax खाते हैं ना आजकल, खाने लग गए हैं seeds dip करके, इसकी जो stalks होती हैं, उससे linen obtained होता है, ठीक है? And animal जो है, उनके sources क्या हैं? Sheep. Even we can say your angura goat and cat angura cat is there. Camel is also there. ये नहीं कि wool सिर्फ sheep से मिलती है. You get from goat many of the things. Camel, rabbits, so many things are there. So many animals are there. So generally we used to write sheep. ठीक है? Now coming of the synthetic fibers. Synthetic fibers are obtained from the chemical process, okay, in the industries, and the raw material are petrochemical. Example, you have done so many nylon, polyester, acrylic, so many rayon, so many you can write. Now come to polymers. Now next is polymers. Now what do you understand by the term poly? Poly means many. Mer means units. Many units when joined will give you polymer. Now these units are known as monomer. These units are known as monomer. So write down what is monomer. Write down. A monomer is small unit or small molecule. A monomer is small. A monomer is small molecule which can combine together, end to end in large numbers to form larger unit, to form
larger unit known as polymer. Known as polymer. Now what is polymer? Write down. Larger unit known as polymer. So how do you define the polymer? Write down polymer. A polymer is very large unit. A polymer is very large unit formed by the combination of large number of small unit, large number of small units joined together by chemical bond. By chemical bond. जो बॉन्ड है, क्योंकि ये केमिस्ट्री से डील करता है बेटे चैप्टर, तो certain bonds are there which are known as chemical bond. अब देखो, I am giving you an example of a polymer, that is polythene. So polythene का अगर मैं मोनोमर बोलूं बेटे, this is the monomer of, this is known as ethene. तो क्या बोलोगे? इथीन. जब n नंबर, मतलब बहुत सारे, लार्ज नंबर, n means can be 100 also, can be 1000 also, can be 2000 also. When they are joined, they will form polythene. इथीन से क्या मिला? पॉलीथीन. इथीन क्या है? मोनोमर. पॉलीथीन क्या है? पॉलीमर. स्टार्टिंग किससे हुई? इथीन से. बहुत सारी इथीन कंबाइन हो गए तो क्या मिला? पॉलीथीन. और ये सारे प्रोसेस को क्या बोलोगे? पॉलीमराइजेशन. क्या बोलोगे? Now write down what is polymerization. Double bond CH2. Yes, Mansvi, what do you want to say? मैम मेरा सिंथेटिक फाइबर वाला पॉइंट मिस हो गया था, वो रिपीट कर दोगे? जस्ट सी बेटे, अब रिकॉर्डिंग में देख लेना क्या पॉइंट रह गया आपका. मैम सिंथेटिक फाइबर की डेफिनेशन क्या? सर नेटवर्क इशू था मेरा. नॉट ऑडिबल. सिंथेटिक फाइबर की राइट इन द डेफिनेशन. चैट बॉक्स. Now write down what is polymerization. Is the process of joining. Polymerization is this whole process. So it is a process of joining
is the process of joining together large number is the process of joining together the large number of monomers to form, क्या बना रहे हैं हम, polymer, to form polymer. So what is polymerization? Is the process जो आप लैब में रिएक्शन करोगे कि आप मोनोमर से क्या बनाना है आपने, पॉलीमर, उसे क्या बोलेंगे हम बेटे, पॉलीमराइजेशन. और मोनोमर क्या है, स्मॉल यूनिट. मोनोमर क्या है, स्मॉल यूनिट. पॉलीमर क्या है, लार्ज यूनिट. पॉलीमर में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स. गॉट द पॉइंट? Now, if I give you example, this example I have taken from the synthetic fiber. Let me take the example of cotton. Cotton is made up of cellulose. Now, how this cellulose is formed? Cellulose जो होता है बेटे, इसका जो मोनोमर है ये ग्लूकोज है. So many glucose will combine. And so on to give you cellulose. Cellulose का जो एक thread है, that is then will form cotton. फैब्रिक नहीं बेटे, फाइबर ही कॉटन है. इसका जो यूनिट है सेलुलोज है. अगर सेलुलोज के अंदर भी जाओ तो आपको ग्लूकोज मिलेगा. Saksham, stand up. Stand up. Stand up, I said. Go there outside. You will be meeting outside me, in front of the office. अगर नायलॉन के आप यू सी नायलॉन, अब मैं पूरा आप उसका मोनोमर तो बता नहीं सकती अभी कि डिटेलिंग कैसे लिंकेज है. अगर आप एक अमाइड की लिंकेज होती है बेटे, दैट इज नोन एज दिस. ये ऐसा कुछ दिखती है अमाइड. दिस इज नोन एज अमाइड. क्या कहते हैं? You haven't to remember it. Will do in higher standards. ठीक, ऐसे बहुत सारे अमाइड मिलते हैं और पॉलीअमाइड बनता है और आपको नायलन मिलती है. क्या मिलती है? नायलन. So many amide will combine. But you have to remember this. You will get polyamide, thus giving you nylon. ये तो आपने लैब में बनाया ना. अमाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, बड़ी क्लास में जरूर.
है